Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे DFCCIL का जो सैलरी स्लिप है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसमें सैलरी क्या बनती है एग्जीक्यूटिव में एंड क्या इसमें पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये आपका DFCCIL को लेकर के स्पेशली जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स की समरी है ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या पर्क्स मिलते हैं, कौन से ईयरली हैं, कौन से मंथली हैं, कौन से आपको करियर में 2 ही बार मिलेंगे, है ना, एक बार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे और बेसिक सैलरी क्या होती है इन सब पे भी बात करेंगे। ये जो बेसिकली सैलरी स्लिप है ये डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव का और सेक्शन है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये जिन बच्चे की सैलरी स्लिप है वो 2021 से सिलेक्टेड, 2021 में जब नोटिफिकेशन आई थी बेसिकली और 2022 में ज्वाइनिंग मिली है। ये 2022 के आई गेस मई में इसका ज्वाइनिंग हुआ था, मई जून जुलाई के लमसम इसका ज्वाइनिंग हुआ होगा। ये जो 2021 वाला बैच था, तो ये जो बच्चे की है सैलरी स्लिप एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय, सो स्पेशल थैंक्स टू हिम। ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वो ठीक नहीं होगा। तो बस बाकी बच्चों को भी थैंक्स करना चाहिए कि भाई इन्होंने शेयर करा है एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय, है ना, काफ़ी जेन्यून और स्वीट बच्चा है। तो बस अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इससे बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे 1-2 दिन से जब से नोटिफिकेशन की बात आई है। तो देखो यहाँ पे आपका जो पे स्केल होता है ना, कौन सा ग्रेड होता है एग्जीक्यूटिव का, 0 ग्रेड है, ये E0 होता है एग्जीक्यूटिव में, पहला ग्रेड आता है ये। एंड फिर आप इसके प्रमोशंस भी होते हैं इसमें, जैसे कि आप अगर देखोगे तो एग्जीक्यूटिव होता है, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर JPM बनते हैं, फिर APM बनते हैं। इस तरीके से इसके यहाँ पे क्या होते हैं प्रमोशंस, ठीक है। जो देखो अभी स्टार्टिंग के ये जो 2021 वाली नोटिफिकेशन थी ना, आई गेस ये 3rd बैच होगा जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन में है, 3rd या 4th बैच होगा। तो इनके प्रमोशन के जो चांसेस है ना बहुत अच्छे हैं। अभी भी आप जो अभी अगले 1-2 रिक्रूटमेंट होंगे उनमें प्रमोशंस जो हैं एग्जीक्यूटिव के बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके बाद स्टैग्नेशन आ जाएगा, तो प्रमोशन में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हो जाएंगे तो फिर ऊपर जो है आपकी फाइल मूव कराने में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ जाता है। खैर यहाँ पे देखोगे अगर आप तो ये जो है मार्च महीने की है, तो यहाँ पे कितने दिन की सैलरी है, 31 डेज़ की है, ठीक है। इन्होंने कोई भी यहाँ पे लीव नहीं लिया हुआ है। अगला इंक्रीमेंट इनको मिलेगा 1 जुलाई को, भाई 6-6 महीने का इंक्रीमेंट लगता है। मास्टर बेसिक 30,000 का है और DA का जो रेट है, मास्टर बेसिक क्या होता है, जिस बेसिक पे आप लगे हुए हो, और DA जो है अभी 37.2% मिल रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस अभी इनका ऐड है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिला करके 15,000 का अभी इनको इस मार्च के महीने में 67,660 मिला है, जिसमें 6,900 का डिडक्शन है। तो अराउंड 60,000 के लमसम इनकी सैलरी बनेगी, राइट। ये है ना 60,712। तो अब इसमें देखो यहाँ पे हर महीने आपको क्या मिलेगा, और यूनिफॉर्म अलाउंस इसमें क्योंकि एड ऑन है इसलिए ये 15,000 ज़्यादा दिख रहा है। इवन दूसरी बात इन्होंने जो है यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस यहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्वार्टर लिया हुआ है, ठीक है। जो क्वार्टर मिलता है DFCCIL की तरफ से वो इन्होंने लिया हुआ है, इसलिए इनको HRA नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप HRA लोगे तो आपको 15,000 के लमसम एक्स सिटी में HRA मिलता है। और अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, पर्क्स एंड बेनिफिट में। अगर आप लीज पे उठाते हो तो इतना लीज जो है वो हर महीने का पे करेगा DFCCIL। अगर आप क्वार्टर ले लेते हो तो आपको ये नहीं मिलता है ना, तो इनको ये नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। अगर ये मिल रहा होता तो ये सैलरी एक्चुअली में इतनी बनती, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। अगर आप इसमें से यूनिफॉर्म अलाउंस को हटा दोगे, HRA डाल दोगे ना, तो भी फिर वो अगर एक्स सिटी की बात करें तो 15,000 एड ऑन हो जाएगा, तब भी इतनी सैलरी बनेगी, राइट। तो ये कहानी है। और अगर आप देखोगे तो इनका बेसिक पे है 30,000 का, और डियरनेस अलाउंस ये IDA के बेसिस पे होता है, इंडस्ट्रीज डियरनेस अलाउंस होता है, ये 11,160 रुपये है। फिटनेस अलाउंस 1,800 रुपये है। हाउस कीपिंग मिलता है 1,200, टेलीफोन का 1,000 रीइंबर्समेंट हो गया। प्रोफेशनल एजुकेशन का 4,500 मिलता है। मैंने बोला अच्छा बच्चा है तो इनको प्रोफेशनल एजुकेशन का 4,500 है। रिक्रिएशन अलाउंस का 1,800, स्पेशल पर्सनल अलाउंस 1,200 रुपया मिला हुआ है। तो ये पूरा यहाँ पे एड ऑन करके इतना बनेगा। और डिडक्शंस हो जाएंगे आपके, देखो EPFO में जाता है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 4,939 रुपये का। इनकम टैक्स जाएगा वही 1,736 का, है ना। और स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन ये तो जाता ही जाता है। और 107.73 आपका गया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वही जो क्वार्टर लिया है उसका, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। और इवन ये आप समझ लो ज्वाइनिंग के टाइम भी लमसम यही रहेगा, बिकॉज ज्वाइनिंग करके इनको अराउंड 8 महीने के लमसम हुए होंगे, है ना, 8-9 महीने हो गए होंगे जहाँ तक मेरे को आइडिया लग रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा
अच्छा, इन्होंने और भी 2-3 पॉइंट मेरे साथ शेयर करे थे कि अगर सर यहाँ पे हम नेशनल हॉलिडे के दिन काम करते हैं, जैसे जो नेशनल हॉलिडेज़ होते हैं ना, नेशनल हॉलिडेज़, अगर आप इस दिन काम करते हो तो आपको 630 रुपये मिलते हैं एक्स्ट्रा नेशनल हॉलिडे पे काम करने के। जैसे गांधी जयंती हो गया, आप काम करने जा रहे हो तो 630 रुपये मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि ये नाइट अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, अगर आपको नाइट अलाउंस मिलता है तो महीने का अराउंड 3 से 3,000 के लमसम, 2-3 हज़ार के लमसम आपका नाइट अलाउंस भी हो जाता है, क्योंकि रोटेशन में चलते हैं ना शिफ्ट वाइज, तो नाइट अलाउंस 2 से 3 हज़ार बन जाता है, तो वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, राइट। तो ये कहानी है। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें हटा दो, लेट्स से कोई पर्सन है जिसने क्वार्टर भी ले लिया है, ठीक है, जो आपको क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, आपने वो फैसिलिटी भी अवेल कर ली है, प्लस आपने नाइट अलाउंस वगैरह नहीं लिया हुआ है, नाइट अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं है, तब आपका जाके 47,000 के आप नाइट अलाउंस मिला दोगे तो 50,000 के लमसम बनेगा, जब आप क्वार्टर्स की फैसिलिटी को अवेल कर लोगे तब, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका सैलरी इसी के लमसम बनेगी 67 के आसपास, ठीक है। 1-2 हज़ार और अलाउंस होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। बाकी जो अदर अलाउंस हैं, जो साल में एक बार मिलते हैं, ईयरली मिलते हैं, लैपटॉप का मिलता है, उन सब की बात करेंगे, वो भी अलग से एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक मिनिमम चीज़ बताई कि आपको एग्जीक्यूटिव में ये सब मिलेगा। आई गेस पूरी क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। अच्छा, अगर कोई आपको चीज़ पूछनी है, कुछ रह जाता है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जाके सीधा सर्च करोगे ना, जो नाम लिखा हुआ है अपने चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम पे सर्च कर लेना तो मिल जाएगा आपको सीधा, राइट। वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें ना वहीं पे शेयर कर देता हूँ, जैसे हर चीज़ की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो खैर, अब पर्क्स एंड बेनिफिट्स पे आते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल की पोजीशन क्या है, E0। इसमें DA आपको मिलेगा 800 रुपया, एज पर ओकेशन डिपेंडेंट करेगा। लॉजिंग चार्जेस मिलते हैं आपको XYZ की अलग अलग। X सिटी में 2200 मिलता है, Y सिटी में 2000 मिलता है, और जेड सिटी में 1000 मिलता है। आपको यहाँ पे ट्रेन के जो है यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी जाती है। एग्जीक्यूटिव में आपको 3rd AC का जो है टिकट दिया जाएगा। मंथली आपको टेलीफोन का मिलता है 1250 रुपया। फिर आपको हर 2 साल में, ये देखो, एवरी 2 ईयर्स में क्या होता है, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का मिलता है 8000 रुपये, ठीक है। हर 2 साल में 8000 आएगा मोबाइल का। अब लैपटॉप का देखो, लैपटॉप में ना आपको 2 कॉस्ट मिलते हैं, कि एक तो मिलेगा न्यू परचेज करने के लिए, एक बार मिल जाएगा 65,000 रुपया। फिर आपको रिपेयरिंग कॉस्ट जो है, अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो उसका अगर आप बिल पेश करोगे तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। एवरी 3 साल में आपको हार्ड डिस्क का अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये, ठीक है। हर ये कितना है, हर 3 साल में है। और ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है हर 2 साल में 2,000 रुपये का। फिर आपका जो थर्ड पार्टी यानी कि जो लीज पे आप उठाओगे ना, तो एक्स सिटी में मिलता है देखो 15,065 रुपये, वाई सिटी में मिलता है 10,609 रुपये, और जेड सिटी में मिलता है 6,153 रुपये। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये PSUs का जो लीज होता है ना, ये काफ़ी अच्छा लीज के लिए प्रोवाइड कराते हैं PSU वाले और बैंक वाले, है ना। जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, वो थोड़ा सा कम प्रोवाइड कराते हैं इनके कंपैरिजन में। खैर, क्या कहें। एंटरटेनमेंट की बात करोगे तो पर ओकेशन आपको ये मिलेगा, एंटरटेनमेंट का नहीं है ये, फर्निशिंग का आपको 75,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ट्वाइस इन कैरियर, ये कैरियर में 2 बार मिलेगा। फर्निशिंग का मतलब है कि आपको AC सोफ़ा TV ये सब फलाना ढिमकाना लेना है ना, जो भी आपको फर्निशिंग करानी है, तो उसके लिए 75,000 रुपये मिलेगा साल में 2 बार, मतलब साल में 2 बार नहीं, पूरे कैरियर में 2 बार, ठीक है। अगर आप रेगुलर हो, वैसे जो भी बच्चे लगेंगे रेगुलर ही लगेंगे, परमानेंट जॉब ही लगेगी आपकी, तो आपको इससे लेना देना होता है। अच्छा जी, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस एनुअल यानी कि साल में एक बार मिलेगा 15,000 रुपये का। बर्थडे गिफ्ट एक साल में एक बार मिलेगा 1,000 रुपये का। बर्थडे पे आपको कोई पार्टी दे ना दे, आपको DFCCIL 1,000 रुपया जरूर पकड़ा देगा, ठीक है। फिर आपका ये तो फिर मंथली आपका उसी में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। आपको आई गेस पर्क्स और बेनिफिट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और फिर इसके अलावा जो सैलरी कैसे बनती है वो भी क्लियर हो गया होगा। देखो, जो भी बात होती है मैं सीधी की सीधी चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। मैंने कई वीडियोस देखे, वहाँ पे घुमा फिरा के इधर की बात उधर, उधर की इधर, है ना, ये लेनी देनी कर देते हैं। तो आई गेस आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं ट्राई करूँगा कि जो एग्जीक्यूटिव लगे हुए हैं इसमें, वो उनसे आपका कोई लाइव सेशन करा दिया जाए, या उनकी कोई वीडियो जो आपके डाउट्स को लेकर है वो बनवा दी जाए, तो आपको सीधा वहाँ से भी क्लैरिटी मिल जाएगी। और देखो यार, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, कोई भी वीडियो आती है ना, किसी भी बच्चे की है, किसी जॉब पे पर्सन कोई काम कर रहा है, तो उसमें मैं नहीं होता हूँ। मैं क्यों नहीं होता हूँ? बिकॉज मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि
कि मैं साथ में बैठा रहूँ या मैं साथ में स्क्रीन में शेयर के कर मेरी मुंडी आ रही है उसमें, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट हैं उनसे पूछिएगा, मैं उनका अगर लाइव सेशन अरेंज हो पाता है तो अलग से लाइव सेशन ही उनका ही करा दूंगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो वहीं से डाउट्स को पिकअप करके जो भी वीडियो बनेगी वहाँ पे उनको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो बस यार देखो, मेहनत करते रहो। कई बच्चे होते हैं कि यार ये सर कैसे होगा, इतना है कैसे होगा। देखो यार, अगर आपको ये तैयारी करनी है तो प्रिपरेशन वो फिर जी जान से करो, नहीं तो करो मत, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन करने का मन नहीं है ना, बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं करने का है, ठीक है। अगर आपको करना है, सोचा है दिमाग में कि यार मेरे को तैयारी करनी है, तो फिर जी जान लगा के करो। ये मत सोचो कि अरे इतना है, ये उतना है, ये इतना है, ठीक है। फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम कर रहे हो अपना 100% दो, क्योंकि बेटा मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? यहाँ ना मिले कहीं और मिलेगा। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। पिछली बार मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए, कुछ बच्चों का जिनका नहीं हुआ ना, उनका सीआरएम हो गया, मार्केटिंग हो गया, रेलवेज का ज्ञान हो गया, ये सब कहीं ना कहीं काम आया है। किसी का रेलवे में जो आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर निकल गया, कोई सहकारी बैंक में निकल गया, कोई कोई अलग निकल गया। मतलब आपको देखो, कोई भी ज्ञान आपने सीखा है ना, वो वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो जब तक आपको परशुराम जी जैसा श्राप ना मिला हो जैसे कर्ण को मिला था, ठीक है। तो खैर अलग चीज़ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिलहाल तो इस सेशन को एंड करता हूँ, आई गेस थोड़ा सा बड़ा ही हो गया। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।